गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर स्पेस और उसमें से कुछ थ्योरम्स प्रूफ हुआ था एक दो, उसके बाद में आप लोग को बताते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा सो दैट q पे पावर n द n टपल the n tuples of a of q। देखो so that q पे पावर n the n tuple of q form a vector space over the field q। कह रहा सो दैट q पे पावर n the n tuple of q form a vector space over the field q, over a field of q या over the field q जो भी। सो दैट, फिर देखना ध्यान से, इसी को नेक्स्ट में r एक के लिए हम कराएंगे, आप लोग ऐसे सो दैट, इसी को दूसरे क्वेश्चन सो दैट आप q की जगह आर एन कर देंगे। आर एन ये रेशनल नंबर है, सो दैट q आर एन द एन टपल्स of R form a vector space over the field of real number। अभी बता दें, समझा भी दे रहे हैं। आर नेक्स्ट थ्योरम सो दैट, देखना ध्यान से, कोई भी आज Qn ओवर Q, Rn ओवर R या Cn ओवर C, सो दैट Cn the n tuples of C form a vector space over the field of C। ये कॉम्प्लेक्स है C, ठीक है। प्रूफ, सॉल्यूशन सबसे पहले देखना, एक चीज बता दें आप लोग को। पहला वाला जो कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि Qn ओवर Q दिखाइए कि जो Qn कैसे डिफाइंड होगा। Qn ऐसे डिफाइंड होगा, देखिएगा ध्यान से, A1 A2 डॉट AN, और जहाँ सारे AIs कहाँ से आ रहे हैं, Q से, और जो I होगा वो कहाँ से वेरी करेगा, 1 to n। मतलब अगर पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा, तीसरा, ऐसे n ऑर्डर्ड पेयर ले ले रेशनल नंबर का, तो वो Q1 देता है। तो कह रहा है कि ये जो Q1 होगा वो फील्ड बनाएगा ओवर Q, सेम सेम ऐसे Rn डिफाइंड होगा। तो जो Rn डिफाइंड होगा वो क्या होगा, A1 A2 डॉट AN, और यहाँ क्या होगा, AI बिलोंग टू रियल नंबर और I बराबर 1 2। तो ये दूसरा क्या दिखाना हमको, Rn ओवर R, कह रहा है ए भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, ए भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और तीसरा Cn कैसे डिफाइंड होगा,
A1 A2 डॉट डॉट AN AI बिलोंग्स टू C और जहाँ I बराबर 1 2 डॉट डॉट N। ये तीसरा कह रहा है कि CN ओवर C ऐसे CN ओवर C ये भी क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस, ये भी। साइड में कहीं लिख लो इसका मतलब मीनिंग लिख लो, फिर हम प्रूव करा देते हैं। ठीक है। लिखिए, उसके नाम प्रूव कराते हैं। चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ में ये करेंगे कि एक किसी का कर देते हैं और आप लोग जैसे मान लो एक काम कर देते हैं, तो ऐसे सेम आप लोग दो का Q के लिए कर देते हैं, आप लोग सेम R और C के लिए एकदम कर लीजिएगा ऐसे सेम, ताकि देखो घर पे सब लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम एक के लिए कर देंगे तो तुम लोग खुद के लिए जब कर लोगे आप लोग तो हो जाएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक के लिए हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ RN ओवर R, CN ओवर C या Q1 ओवर Q ये तीनों सेम है। मतलब हमको दिखाना है कि कोई भी n टपल है अपने ऊपर, मतलब जहाँ से वो टपल मिल रहे हैं उसी के ऊपर वो फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। चलो प्रूव करते हैं। तो एक हम कर देते हैं और दो आप लोग अपने से करिएगा, कुछ नहीं करना है। सेम जैसे हम Q के एलिमेंट्स के लिए सारे प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, तो ऐसे आप लोग R के लिए RN, मतलब जैसे RN के लिए QN के लिए हम करा देंगे, तो सेम आप लोग RN और CN के लिए कर लीजिएगा। चलिए प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ we show that Qn, जो Qn होगा वो क्या होगा, x such that x equal to A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, फॉर एवरी AI belongs to Q।
ये वी शो दैट Qn जो होगा वो उन सारे टपल्स का कलेक्शन है, ठीक है, उन सारे टपल का कलेक्शन है कि फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, हमको दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर क्यू एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज देखिएगा, इज डिफाइंड एज सेम कि दो एलिमेंट्स कैसे, जैसे मान लो एक्स वाई दो एलिमेंट है Qn के, x का जो फॉर्म होगा a1 a2 a3 डॉट डॉट ये an, और जो y के एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। तो इन दोनों का जो एडिशन कैसे डिफाइंड होगा, ये a1 प्लस a2 फर्स्ट टपल फर्स्ट से सेकंड टपल का ये ये b2 होगा और a3 प्लस b3 डॉट डॉट an प्लस bn। ये एडिशन का ऑपरेशन एडिशन पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अब सेम वे हम लोग को डॉट के लिए देखना, डॉट वाला कि फॉर ए एक फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड x एक एलिमेंट है a1 a2 ये Qn का, ठीक है। तो ये डॉट a इंटू एक्स कैसे डिफाइंड है, देखिएगा a ऐसे डिफाइंड है a1 a2 डॉट डॉट an, ठीक है। ये हम लोग का डिफाइंड हो गया है। अब लिख लो इतना, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं। लिखो आप लोग, पहला ये तो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन डिफाइन किए, स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए, अब इसमें अलग अलग फावेलियन ग्रुप, उसके बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अब प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दो ऑपरेशन डिफाइन किया गया, देखो, एक एडिशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो x के एलिमेंट होगा किस फॉर्म में होंगे, a1, a2 डॉट डॉट an, y के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे इसी फॉर्म में होंगे, वहाँ क्या मान लिया b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 an। दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखना ध्यान से, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ये
इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, दिस। तो ये आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है और ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स ए का एक एलिमेंट Q से ले रहे हैं और X एक Qn से ले रहे हैं, तो A इंटू एक्स कहाँ भेजेगा कि जो A ले रहे हैं ना वो सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट के साथ A का मल्टीप्लाई A1 A2 डॉट डॉट AN। चलिए अब इसका हम लोग ये तो हम लोग डिफाइन किए हैं। अब इसके लिए कितने कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन दिखा दे कि Qn जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। पहला हम लोग का काम यही है। तो अबेलियन Qn प्लस के रिस्पेक्ट में जब अबेलियन ग्रुप बनाएगा तो उसके लिए कितने कंडीशन, 5 कंडीशन होल्ड होना चाहिए, टोटल 5 कंडीशन। चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन Qn प्लस फॉर एन अबेलियन ग्रुप, Qn प्लस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। चलो देखते हैं। पहला अबेलियन ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स, एक लेंगे x फॉर ऑल या फॉर एवरी x1 a एक एलिमेंट्स और एक y एलिमेंट्स लिए b1 b2 bn, ये दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। दो एलिमेंट्स हम ले लिए। अब सच दैट देखना ध्यान से कि दोनों को ऐड करें, सच दैट कि x प्लस वाई जब हम लोग ऐड करेंगे, x प्लस वाई ऐड करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, a1 a2 an प्लस b1 b2 bn। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a1 प्लस a2 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट डॉट an प्लस bn, ये क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो x प्लस वाई। अब देखना ध्यान से, ये तो हम वेल डिफाइंड है। अभी तो हम लोग जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए, तो कैसे डिफाइंड किए थे, वो जब ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड है तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये कहाँ जाएगा, दिस बिलोंग टू Qn। क्यों, क्योंकि AI एंड BI अगर Q में जा रहे हैं तो AI प्लस BI कहाँ बिलोंग करेंगे, Q में, ठीक है। बिल्कुल जाएंगे। फॉर I बराबर 1 2 डॉट डॉट n। दूसरा, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब क्लोजर के बाद क्या होगा, एसोसिएटिव चेक करो। लिखो मिटाते हैं फिर एक नीचे। दिक्कत क्या है कि ब्लैक बोर्ड ऊपर लिखेंगे हो नहीं पाए, इतना लिखो फिर देखते हैं।
चलिए अब मिटाते हैं, ऊपर का पूरा मिटाते हैं क्योंकि ताकि प्रॉपर्टी दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी एक साथ लिख सकें। हम लोग को ये दिखाना है कि जो Qn है, Qn प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। दैट मीन्स हमको दिखाना है कि Qn प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। चलो देखो ध्यान, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है देखिएगा ध्यान से आप लोग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा देखो कि फॉर ऑल एक्स, एक्स एक एलिमेंट्स ले रहे हैं ऐसे a1 a2 an, x एक एलिमेंट्स ले लिए, एक y एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये क्या होगा b1 b2 डॉट डॉट bn, दो एलिमेंट्स उठाए ठीक है, और z एक एलिमेंट्स लिए c1 c2 डॉट डॉट cn बिलोंग्स टू qn, ये तीन एलिमेंट्स लिए ठीक है। सच दैट देखिएगा x प्लस y प्लस z, जब x प्लस y प्लस z करेंगे तो क्या आएगा, दैट मीन्स देखिएगा a1 a2 दिस an, एक ऑर्डर पेयर लिए और यहाँ का एक ऑर्डर पेयर उठाएं, क्या हो b1, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लें ठीक है, ऐसे b1 b2 डॉट डॉट bn प्लस c1 c2 डॉट डॉट cn, ये ब्रैकेट क्लोज्ड है। अब देखो ये क्या होगा a1 a2 डॉट 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 an, ये दिस, अब ब्रैकेट में ये कहाँ b1 प्लस c1, ये क्या होगा b2 प्लस c2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा bn प्लस cn ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2 डॉट डॉट an प्लस bn प्लस cn, a1 प्लस b1 एक ब्रैकेट में रखते हैं ठीक है, a1 प्लस b1 c1 a2 प्लस b2 एक ब्रैकेट में रखते हैं प्लस c2 ऐसे डॉट डॉट an प्लस bn। अब देखो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या a1 प्लस b1 और a2 प्लस b2 an प्लस bn प्लस c1 c2 डॉट डॉट cn, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा a1 a2 डॉट डॉट an प्लस b1 b2 डॉट डॉट bn, और ये क्या होगा a1 a2 an ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट क्लोज्ड यहाँ, तो ये क्या होगा आप लोग देखिए ध्यान से, अब ये वाला x और ये वाला y और ये वाला z, तो हम लोग क्या दिखा x प्लस y प्लस z इक्वल टू ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लिखिए आप लोग,
अब एसोसिएटिव, उसके बाद में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, टोटल इतने, और कॉम्यूटेटिव। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लिखिए आप लोग। चलिए, दिस एसोसिएटिव, अब उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse, additive inverse, and last commutative property। यही इतना दिखा देंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो ग्रुप हो जाएगा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखना ध्यान से कि फॉर एनी एक्स, एक्स जो एक एलिमेंट्स ले रहा है क्यूएन का उठाएंगे, कोई भी एक्स क्यूएन का उठाएंगे, ये क्यूएन का मेंबर है तो पक्का एक जीरो, दिस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, पक्का एक एलिमेंट क्यूएन का मिलेगा कि जीरो। जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो एन टाइम, ये कहाँ बिलोंग करेगा, क्यूएन में, सच दैट देखना ध्यान से कि x प्लस जीरो, एक्स क्या होगा a1 a2 डॉट डॉट an प्लस जीरो जीरो जीरो, ये ऐड करेंगे तो क्या होगा a1 प्लस जीरो a2 प्लस जीरो डॉट डॉट an प्लस जीरो, और वो किसके इम्प्लाई होगा, दैट मीन्स ये a1 a2 डॉट डॉट an, तो ये क्या आ गया x, तो x प्लस जीरो इक्वल टू एक्स या जीरो प्लस एक्स करे, बात वही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक मिनट इंक डाल ले थोड़ा सा। चलिए,
अब ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में सेम इसी का उल्टा लेके चलेंगे कि फॉर एनी एक्स, एक्स एक एलिमेंट्स ले लेंगे a1 a2 डॉट डॉट an belongs to qn, then there exist an element माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या होगा, माइनस a1 माइनस a2 डॉट डॉट माइनस an belongs to qn सच दैट, देखना कि x प्लस माइनस जब x को ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा, इसका फर्स्ट a1 माइनस a1 a2 माइनस a2 डॉट डॉट an माइनस an, और ये क्या आ गया 0 0 0 डॉट डॉट 0। दैट मीन्स क्या आ गया x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0 या माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तब भी 0। कॉम्यूटेटिव देखना कि फॉर एनी x एक एलिमेंट्स ले रहे हैं a1 a2 डॉट डॉट an और एक y एलिमेंट्स ले रहे हैं b1 b2 डॉट डॉट bn, ये कहाँ दोनों qn के एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट x प्लस y जब ऐड करेंगे ये क्या होगा a1 a2 डॉट डॉट an प्लस b1 b2 डॉट डॉट bn, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट डॉट an प्लस bn, दिस इक्वल टू ये क्या होगा, इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा b1 प्लस a1 कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्यों करते हैं बता रहे हैं, bn प्लस an और इसको अलग अलग ये b1 b2 डॉट डॉट bn प्लस a1 a2 डॉट डॉट an, और ये किसके इक्वल है वो y और ये प्लस x, तो x देखो ये जो a1 b1 a2 b2 an bn कहाँ से आ रहा है, q से, और q हमारा हम जानते हैं क्या होता है फील्ड होता है, तो वो तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो q के जो सारे एलिमेंट्स हो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, तो जो q a1 प्लस b1 को हम लोग क्या ले सकते हैं b1 प्लस a1, तो ठीक है, तो जहाँ a1 वहाँ b1 b2 प्लस a2 डॉट डॉट ये पूरा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 कंडीशन दिखा दिए कि ये कहेंगे कि ये जो qn प्लस है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग, उसके बाद में नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी बची है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशंस और एक डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद में कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। लिखिए आप लोग, अब इतना वेक्टर सबस्पेस थ्योरम्स, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट थ्योरम्स, उसके बाद में
तो पढ़ा ही नहीं है सब। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, कौन सी? सेकंड कंडीशंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। 3 लिखवाए थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टार्टिंग से बेसिक से हम लोग जैसे रिंग प्रूव किए हैं, फील्ड, अब हम लोग यहाँ वेक्टर स्पेस की हर अलग अलग कंडीशंस में, तो देखो सारी सिमिलरिटी वही सब करना है जो हम लोग स्टार्टिंग से ही करके आए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आप लोगों को कंडीशंस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कंडीशंस हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो कंडीशंस तभी पता होगा जैसे हम QN के लिए कर दे रहे हैं, आप लोग CN के लिए, RN के लिए करोगे खुद से, तो वहाँ से प्रैक्टिस बन जाएगा, ठीक है। चलो, सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना ध्यान से। पहला, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q एंड X, A बिलोंग्स टू Q एंड X, एक एलिमेंट्स ले रहे हैं टपल, एक सेकंड सॉरी, एक एलिमेंट्स ले रहे हैं Q का और एंड X जो रहे हैं वो A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू QN, ठीक है। सच दैट देखिएगा कि AX अभी बताएं कैसे डिफाइंड होगा। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, देखो ये कहाँ बिलोंग करेगा? QN में। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि A किसका एलिमेंट है? Q का। A1 कहाँ से आ रहा है? Q से। A2 कहाँ से आ रहा है? Q से। तो Q मतलब रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे रेशनल, तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो सारे रेशनल से आ रहा है, तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा? QN में। और तो ये पहले ही वेल डिफाइंड किए थे, चूंकि A बिलोंग्स, देखना ध्यान से, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि A Q का एलिमेंट है एंड AI कहाँ के आ रहा है? Q के, तो A इंटू AI बिलोंग्स टू Q फॉर I बराबर 1 2 3 डॉट डॉट N, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से, हम लोग दूसरा कंडीशंस इसका, इसमें 3 कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन यूनिटी वाला कि फॉर 1, यूनिटी हम जानते हैं कि 1 तो फील्ड में होता है यूनिटी, अरे 1 यूनिटी एंड X एक एलिमेंट्स लिए A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू Q, सच दैट, देखना, सच दैट 1 इंटू X करेंगे तो क्या होगा जी? 1 इंटू X करेंगे तो 1 सबका मल्टीप्लाई होगा, 1A1 1 A2 डॉट डॉट 1, एक सेकंड, 1A1 1 A2 डॉट डॉट 1 AN, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? QN। क्यों? क्योंकि 1 ऐसे देखा जाए, ये ऐसे मान लो, और इसको लिखना चाहते हो तो ये क्या होगा? A1 A2 AN, और ये क्या है? X है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? अरे भाई A1 सॉरी 1 इंटू X इक्वल टू हमको X दिखाना था, 1
इंटू एक्स इक्वल टू एक्स दिखाना था, ये दूसरा कंडीशन दिखा दिए। एंड तीसरा ये एक्स है एक्स, और तीसरा कि फॉर ऑल, तीसरा कंडीशन देखिएगा नंबर 3, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में 3 कंडीशन है। नंबर 3 जो कंडीशंस है ये कह रहा है कि फॉर ऑल अगर 2 रेशनल नंबर के उठाए तो a इंटू बी एक्स, a इंटू बी एक्स कहाँ जाना चाहिए, a बी एक्स में, एंड x एक एलिमेंट्स लिए a1 a2 डॉट डॉट an। तो देखना ध्यान से a बी एक्स, a बी एक्स कहाँ होगा, b a1 b a2 डॉट डॉट b an, और b इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a b a1 a b a2 डॉट डॉट a b an, सब में a b कॉमन कर लो, a b x1 ऐसे कॉमन कर लो, x सॉरी a b a1 a2 डॉट डॉट, और ये क्या होगा a b x, और ये क्या होगा a b x। ये यहाँ से 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशंस वाला प्रूफ हो गया कंडीशंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा कि आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्ट वो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद वो वेक्टर स्पेस इन जनरल कह देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद लास्ट, उसके बाद ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है। अब देखिए ये क्यू एन ओवर क्यू के लिए हम कर दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करिएगा आर एन ओवर आर सी एन ओवर सी के लिए आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बचा है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा आराम से। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम।
देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, तो पहला होगा स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन स्केलर आर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन स्केलर आर डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, चलो ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर ईच, ऐसे x एक एलिमेंट लिए a1 a2 डॉट डॉट an, एक x लिए, ये किसका एलिमेंट है, qn का। सपोज माना कि ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए qn का, ठीक है, बिलोंग्स टू qn। और सिमिलरली एक y एलिमेंट्स ले लिए b1 b2 bn बिलोंग्स टू qn, एंड एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट q का लिए फील्ड का। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यही सारा प्रॉपर्टी जहाँ qn है वहाँ आप लोग r कर देंगे, rn, जहाँ qn है वहाँ rn कर देना, और जहाँ q है वहाँ r कर देना, रियल नंबर, तो वो प्रूफ हो जाएगा। और जहाँ qn है वहाँ cn कर दोगे, और जहाँ q है वहाँ c कर दोगे, तो तीसरा वाला प्रूफ। ठीक है, तो एक प्रूफ से 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखना ध्यान से, सच दैट हम लोग को निकालना a डॉट x प्लस वाई। अच्छा, a, अब x प्लस वाई का एडिशन जब करेंगे तो x एलिमेंट होगा वो क्या होगा, a1 a2 डॉट डॉट an प्लस इसका एलिमेंट b1 b2 डॉट डॉट bn, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, अंदर a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 डॉट डॉट an प्लस bn, ये मिलेगा। ठीक है, अब फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, दिस a1 प्लस a b1 a2 प्लस a b2 डॉट 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 an प्लस a bn, फिर इसको अलग अलग कर दो ऐसे, a1 a2 डॉट डॉट an प्लस ऐसे इसको a b1 a b2 डॉट डॉट a bn कर दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, a कॉमन करो तो क्या होगा, a1 a2 डॉट डॉट an प्लस यहाँ से a कॉमन करो, यहाँ क्या होगा, b1 b2 bn। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, देखो ये क्या होगा, ax, और ये क्या हो गया, ay, दैट मीन्स सिमिलरली आप लोग घर पे जाके कर लीजिएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली आप लोग ये करिएगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट, आप क्या करिएगा कि अब a प्लस b दो फील्ड का एलिमेंट्स उठाइए, और x एक यहाँ एक फील्ड का और एक qn एक जो सेट qn का एलिमेंट, तो दिखा दीजिए कि a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स, ये कंडीशन। तो ऑल फ्रॉम ऑल दीज कंडीशन ऐसे कहेंगे कि qn फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, qn जो होगा वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर q। ठीक है, दैट इज
क्यू एन ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस, लिख लीजिए, ये कंप्लीट प्रूफ। अब दूसरा हम लोग करेंगे, लिख लो। अब इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस के, वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग एक दो क्वेश्चन करा के फिर सब स्पेस पे आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि मान के चलिए हम बता दे रहे हैं अभी कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा वेक्टर स्पेस। एक सेकंड आप लोग लिखिए, हमारा है। चलिए, ये तो हम लोग दिखा दिए कि ये तो आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, करते हैं। चलिए देखते हैं। थ्योरम,
If V is a vector space, if V is a vector space, if V is a vector space over field F, then अगर V कोई एक वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, देन पहला कंडीशन देखिएगा A इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी A belongs to field. A into 0 equal to 0 for every A belongs to field, and 0 is a 0 vector. 0 is a 0 vector. पहला प्रॉपर्टी. दूसरा A 0 into V, ये 0 into V equal to 0. Sorry, 0 V equal to 0 for or V belongs to V, and 0 is scalar. देखो V वेक्टर है और यहाँ 0 स्केलर है, तो इस केस में 0 इंटू V इक्वल टू 0. ठीक है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, A माइनस V इक्वल टू माइनस ए वी करेगा या माइनस ए वी फॉर ऑल A belongs to field and V belongs to V. क्यों चल नहीं रहा मार्कर से इसे तो लिख डाले हैं. चौथा, ये सब कंडीशंस हैं. A V इक्वल टू 0, A V इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई या तो A 0 हो या तो V 0. ठीक है. पांचवा A V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 हो. A माइनस, तो ये क्या होगा, A V1 माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल सा है. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F and V1 V2 belongs to V. ठीक है. एंड सिक्स्थ नंबर A V1 इक्वल टू क्या हो, A V2, दिस इम्प्लाई दैट V1 इक्वल टू V2 इफ A क्या हो, नॉन जीरो. ठीक है. एंड सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी इज A1B इक्वल टू A2V, this implies that A1 equal to A2 if V is not equal to 0. देखिएगा, इतने सारे थ्योरम्स प्रूव करने हैं, मतलब प्रॉपर्टीज. तो एक सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप लोग, फिर एक एक से प्रूव कराते हैं हम बारी बारी से. चलिए अब प्रूव करते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग प्रूव करते हैं.
प्रूफ फर्स्ट प्रूफ ये तो proof first property. Since we know that a 0 plus 0 डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम लोग जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर स्पेस तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड, कोई दिक्कत है यहाँ से। 0 प्लस 0 क्या होगा a, और ये a0 प्लस a डॉट 0, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिटी लगा रहे हैं। 0 इसका 0 फैक्टर होगा तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं 0 प्लस एक्स यूज कर दे रहे हैं, और ये क्या होगा इक्वल टू a डॉट 0 प्लस a डॉट 0। क्या करेंगे, राइट कैंसिलेशन लगाएंगे, राइट, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन है, राइट कैंसिलेशन लगाएंगे तो ये खत्म। दैट इम्प्लाई दैट 0 इक्वल टू a0, या दिस इम्प्लाई दैट a0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रूफ फर्स्ट एंड प्रूफ सेकंड हम लोग जानते हैं 0v इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है कि फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो तो उसमें 0 स्केलर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 देगा, ठीक है। चूँकि सेम, अब हम लोग ऐसे देखो, सिमिलर ऐसे देखो, ये क्या है कि वेक्टर राइट से ऑपरेट हो रहा ओवर एडिशन, ओवर स्केलर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 0 इंटू वी, ये तो जानते हैं आप लोग, बाय प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0 प्लस 0 तो क्या होगा 0, तो 0 इंटू वी, अब देखना ध्यान से, 0 इंटू वी तो 0 इंटू वी प्लस 0 इंटू वी। फिर इसमें आइडेंटिटी का डिफिनेशन लगा रहे हैं, तो 0 इंटू वी प्लस 0 कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लगाओगे तो क्या होगा 0 इंटू वी इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू, लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे, ये खत्म, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ। चलिए 2 हो गया और 5 करना है। चलिए दो हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड, चलो थर्ड करते हैं।
2 प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर, ठीक है, सिंपल सा है, कोई कहीं जोड़ना है, कहीं बस प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी यूज करना है, लेफ्ट कैंसिलेशन लगाना है। तो एक बार आप लोग खुद से जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। जब जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही रहेगा अच्छे से, ठीक है, समझ में। ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, मैथ है, और मैथ में कौन सा प्योर पोर्शन है। प्योर में आप लोग को प्रॉपर्टीज तो ध्यान में रख के आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थर्ड में क्या करा कि a माइनस वी इक्वल टू माइनस ए वी इक्वल टू माइनस ए बी प्रूव करना है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, समझते हैं। थर्ड में हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूफ थर्ड। देखो थर्ड में क्या करना है कि a माइनस वी इक्वल टू माइनस ए वी या माइनस ऑफ ए वी, ये प्रूव करना है, ठीक है। बस यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला सीन लगेगा, एडिटिव इनवर्स जो भी इनवर्स का ही सीन लगेगा आप लोग का। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। देखिएगा ध्यान से, चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्यान से कि सिंस फॉर ऑल ए वी बिलोंग्स टू वी, ये तो हम जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा कहाँ, वेक्टर स्पेस। ये क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ए फील्ड का, वी वेक्टर स्पेस का, तो ए डॉट वी कहाँ जाएंगे, फील्ड में ही जाएंगे। फॉर ऑल दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, पक्का कि एक एलिमेंट्स मिलेगा। ये कैसे मिलेगा कि माइनस आप उसका इनवर्स मिलेगा, जो भी हो, belongs to V such that कि ए वी प्लस माइनस ऑफ ए वी, वही ऐसे लिख लो, ए ऑफ प्लस वी माइनस ए ऑफ वी इज इक्वल टू 0, और ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं दिस माइनस ऑफ ए वी प्लस ए वी, ठीक है। फॉर ऑल, ये एडिटिव इनवर्स का डिफिनेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड वी बिलोंग्स टू वेक्टर, ठीक है। अब ये तो फील्ड का डिफिनेशन से लिखे हैं, ये एडिटिव जो वेक्टर स्पेस में जैसे हम लोग वी प्लस एविलियन ग्रुप, तो एडिटिव इनवर्स बताता है ए प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए या ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस वी प्लस ऑफ ए वी। ये अपने से एजम्पशन लेके चल रहे हैं, देखो ये अपने से मानकर चल रहे हैं कि ए माइनस वी प्लस ए वी क्या देगा, ठीक है। तो देखो ये अपने से मानना है, तो इनमें देखो ए तो ए कॉमन करेंगे क्योंकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस वी प्लस वी, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो और ये क्या होगा ए डॉट 0। अभी ए डॉट 0 पढ़े कहाँ जाएगा 0, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। दैट मीन्स क्या आप लोग को मिल गया कि देखो ध्यान से कि ए वी प्लस ए माइनस वी या ऐसे देखा जाए, और ऐसे सेम ए यहाँ क्या होगा v माइनस वी, क्योंकि v माइनस वी ए डॉट 0 इक्वल टू 0, चाहे इधर से करो चाहे उधर से, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट बाई फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए, देखो यहाँ जैसे a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इसका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। तो ऐसे यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर, इसलिए a माइनस वी ये इसका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ ए वी, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड v बिलोंग्स टू v, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस वाई क्या है x का एडिटिव इनवर्स, और x क्या है y का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ देखो, तो
ए माइनस वी प्लस ए वी इक्वल टू 0, ये क्या बताएगा कि ए वी जो होगा इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका नेगेटिव पार्ट्स, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो एंड आल्सो अब देखना माइनस ऑफ ए, ये फिर एजम्पशन लेके चलना है। ठीक है, ये मान कर चलना है अपनी तरफ, क्या मिलेगा देखो। अब राइट साइड से क्या करो, राइट साइड से कॉमन है वी, तो माइनस ए प्लस ए वी, ये क्या होगा 0 इंटू वी, और ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसको पहले लो ए वी प्लस माइनस ऑफ ए वी, फिर फिर राइट साइड से कॉमन करो तो ए माइनस ए वी, ये क्या होगा 0 इंटू वी 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से बाई सेकंड, अब देखो ये इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा या ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए माइनस वी, देखो ए माइनस वी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, क्या आएगा माइनस ऑफ ए वी इक्वल टू माइनस ऑफ ए वी। ठीक है, ये सॉरी माइनस ऑफ, क्योंकि देखो ए इस यहाँ से इन दोनों से इम्प्लाई, ये दोनों से ये हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ए वी की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ क्या हो गया ए वी। अच्छा, इसको और इसको पकड़ो और इन दोनों को पकड़ो, देखो तो ए माइनस वी इक्वल टू, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये माइनस ऑफ ए वी और ये किसके इक्वल है माइनस ए वी, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, थोड़ा लेंदी था और थोड़ा मतलब फॉर ए बिलोंग्स टू कन्फ्यूजन वाला क्रिएट करेगा आप लोगों को, थोड़ा इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, अब कितना हुआ 3, 4 और बचा है, छोटा छोटा है कर दे रहे हैं, हो जाएगा। लिखिए आप लोग, अब बचा है 4, उसको कर देते हैं, आसान है वो भी। तो देखिएगा जितने ज़्यादा आप लोग हेलो, हाँ बोलो, हाँ अभी तो क्लास में
चलिए अब प्रूव करते हैं। और चार, 3 हो गया। चौथा नंबर, ये सब पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, तो ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग जाके एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग। तीन नंबर हो गया। चौथा नंबर, चलो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 हो तो ये इंप्लाई करे या तो a 0 हो या तो v 0 हो। दिस इंप्लाई दैट आइदर a 0 और v 0। चलिए देखते हैं। कंसीडर, मान कर चलाएं, कंसीडर ए बी इक्वल टू 0 एंड हम अगर मान के चले कि ए बी 0 है, एंड इफ हम मान कर चल रहे हैं कि ए क्या हो, नॉन जीरो हो, ए कोई नॉन जीरो हो और ए फील्ड का एलिमेंट है। अगर ए नॉन जीरो और ए फील्ड का एलिमेंट है तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड में कोई नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है। देन देयर एग्जिस्ट ए, अगर ए है नॉन जीरो एलिमेंट तो उसका इनवर्स मिलेगा पक्का। सच दैट दोनों तरफ क्या कर रहा है, इसमें ए इनवर्स ऑपरेट कर रहा है, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स 0, तो ए इंटू 0 चाहे वो इनवर्स ये कहाँ 0 है तो ए इनवर्स, इन दोनों में एसोसिएटिव लगा दिए और इसको बाहर कर लिए, ये क्या आएगा 0 और ये क्या देगा आइडेंटिटी, तो 1 इंटू वी और 1 इंटू वी कहाँ देगा v इक्वल टू 0। ठीक है, इफ मान कर चलना है वही, इफ ए वी इक्वल टू 0 एंड मान लो v नॉन जीरो है, नॉन जीरो एक वेक्टर है स्पेस का एलिमेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए वी इक्वल टू 0 इंटू वी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन, तो कोई भी यहाँ देख सकते हैं। फोर्थ नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ उसके बाद लिख लो।
चलिए फिफ्थ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, उसके बाद देखा था नेक्स्ट। एक सेकंड, चल फिफ्थ नंबर देखिएगा। फिफ्थ में हम लोग को क्या प्रूव करना है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये प्रूव करना है कि ए ऑफ v1 माइनस v2, ये जो फिफ्थ में जो हम लोग को प्रूव करना है ए v1 माइनस v2 इक्वल टू ए v1 माइनस ए ऑफ v2, ये प्रूव करना है, ठीक है। और ए v1 एक सेकंड, ए v1 या तो दोनों तरफ देखो, या तो ए प्रूव कर दे या दोनों तरफ क्या करें, राइट हैंड साइड में मतलब लेफ्ट राइट साइड में ए v2 से ऐड कर दे प्लस ए v2। देखो यहाँ ए कॉमन करेंगे तो v1 माइनस v2 ये कैंसिल, या तो हम लोग ये प्रूव कर दे कि ए ऑफ v1, बात तो वही हुआ, या तो ये प्रूव करे या तो ये, दोनों बात एक हुआ। ये भी देखो ए v1 माइनस ए v2 प्लस ए v2 से ए v2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ए v1, बात तो वही हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ए v1 माइनस v2 प्लस ए v2, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए कॉमन करेंगे, यहाँ क्या होगा v1 माइनस v2 और यहाँ क्या होगा v2, ठीक है। अब यहाँ ए और यहाँ क्या होगा v1 प्लस माइनस v2 प्लस v2 और यहाँ क्या होगा ए v1 प्लस 0 क्या होगा ए v1, ठीक है, ए v1, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है, सिंपल प्रूफ था। एंड सिक्स नंबर क्या है कि ए v1 इक्वल टू ए v2 हो, तो दिस इम्प्लाई दैट हमको v1 इक्वल टू v2 दिखाना है, कब, इफ क्या हो ए नॉन जीरो, ठीक है। अगर ए v1 इक्वल टू v2 हो एंड ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू फील्ड हो, तो पक्का ए इनवर्स मिलेगा एफ में, बिल्कुल। दोनों तरफ क्या कर रहा है, ए इनवर्स ले रहा है, ए इनवर्स राइट से ऑपरेट कर दे रहा है, तो ये क्या होगा ए इनवर्स, ए एक में साथ में एसोसिएटिव लगा देंगे और ये क्या देगा यूनिटी, तो ये आइडेंटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये v1 होगा v2 होगा v1 होगा v2 होगा, यहाँ क्या हो v1 v2, प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड लास्ट, इसी में लास्ट इधर लिख दीजिएगा सेवंथ नंबर कि अगर a1 v इक्वल टू a2 v हो, तो हम लोग को एंड v इज नॉट इक्वल टू 0,
बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। हम लोग को प्रूव करना है कि A1 इक्वल टू E2। दिस इम्प्लाई दैट, इसको ऐसे लिख सकते क्या, A1B प्लस माइनस ऑफ A2V, ठीक है। दिस इक्वल टू A2V प्लस माइनस ऑफ A2V, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ये सेम ऐड कर दिए, सेम सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो ये क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाई दैट A1V माइनस A2V इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट A1 माइनस A2V इक्वल टू 0। चूंकि AB इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई आइदर A0 और B0, आइदर A0 और V0, बट यहाँ V नॉन जीरो है, तो 0 कौन होगा, A माइनस A2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट A1 बराबर A2। क्यों, चूंकि लिख लेना चूंकि V नॉन जीरो है, प्रूफ हो गया। तो ये सारे कंडीशंस प्रूफ हो गए, ठीक है। चलो लिख लो आप लोग। चलिए अब लिखिए आप लोग, उसके बाद में लिखिए आप लोग।
ये यहाँ से 7 प्रॉपर्टीज वेक्टर की कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर सब स्पेस पढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है तो बहुत लंबी है, आज हो नहीं पाएगा, इसीलिए एक डिफिनेशन वेक्टर सब स्पेस का है, कल वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखवा देते हैं, 1-2 प्रॉपर्टी होगा, फिर कल क्वेश्चन लिखा देते हैं, फिर जो 1-2 प्रॉपर्टीज होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, उसी के अकॉर्डिंग। लिखिए आप लोग। चलिए देखते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज कर दे रहे हैं आप लोग, फिर करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम उसको कराएंगे। ठीक है, इस थ्योरम को करा के होमवर्क देते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर स्क्वायर प्लस डॉट, आर स्क्वायर मतलब क्या, आर क्रॉस आर। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, ये फॉर्म में वेक्टर स्पेस नॉट ओवरफिल्ड, फॉर्म में वेक्टर स्पेस, एक सेकंड क्या लिखा है, फॉर्म में वेक्टर स्पेस और नॉट, फॉर्म चेक करना है, बताना है कि फॉर्म में वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। हाँ, आप लोग को चेक करना है
so that the algebraic structure R2 plus dot form a vector space or not. Form a vector space or not. मतलब वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं ओवरफिल्ड ऑफ रियल नंबर. ये R2 है ऐसे ओवरफिल्ड रियल नंबर, ओवरफिल्ड रियल नंबर, ठीक है, ओवरफिल्ड रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू विच डिफिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू विच डिफाइंड या विच definition of addition and multiplication as addition and multiplication as ठीक है. देखिएगा ध्यान से, पहला फर्स्ट ए, ये क्या होगा x1 x2 प्लस x2 y2 x1 y1, ये x1 y1 x2 प्लस y2 ये डिफाइंड होगा ए ऐसे, ये डिफाइंड होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और ये बी नंबर, मतलब ऐसे दिया जाए फर्स्ट क्या इस ऑपरेशन. अब फर्स्ट इसमें डॉट वाला ऑपरेशन जो है ए एक्स वाई, ये क्या होगा ए एक्स ए वाई, ये पहला, मतलब ये ऑपरेशन एडिशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इस पे काम करना है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म बनाएगा कि नहीं इसी ऑपरेशन पे. दूसरा जो है, दूसरे पे आप लोगों को काम करना क्या है कि x1 y1 प्लस x2 y2 ये ऐसे डिफाइन किया गया है. सेम एडिशन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, बट ये देखिएगा ध्यान से, ए एक्स वाई ये कहाँ भेज रहा है, ए स्क्वायर एक्स पे भेज रहा है, ए स्क्वायर एक्स, और ये कहाँ भेज रहा है ए स्क्वायर वाई, ये ठीक है. तो इस पे काम करना है, इस पे काम करना है आप लोग को कि इस ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस बनाएगा, इस ऑपरेशन के साथ, दोनों के साथ बनाएगा या एक ही के साथ बनाएगा, तो आप लोग को बारी बारी से प्रूव करना है, ठीक है. तो हम पहले जो ऑपरेशन फर्स्ट वाला दे रहे हैं उसके साथ काम करते हैं, फिर आप लोग सेकंड के साथ काम करिएगा, ठीक है. या हम फर्स्ट में कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा देंगे, तो आप लोग इतना करिए, लिखिए पहले. तो पहला अभी देखिएगा आप लोग, फर्स्ट वाला जो है उसमें हम प्रूव करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बाद में कुछ आप लोग ट्राई करिएगा. चलिए, जैसे फर्स्ट में ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया x1 y1 प्लस x2 y2, ये कहाँ भेजेगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, और ए एक्स वाई कहाँ भेजेगा ए एक्स ए वाई, और ये x1 y1 प्लस x2 y2 कहाँ भेजेगा x1 प्लस x2 और ये y1 प्लस y2. तो सबसे पहले हम लोग को प्रूव क्या करना है. देखो पहला ऑपरेशन जो दिया उसके रिस्पेक्ट में हम बता दे रहे हैं आप लोग को, जो फर्स्ट ऑपरेशन है, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन ये दिया है, फर्स्ट ऑपरेशन दिया है कि x1 y1 प्लस x2 y2, ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, और a x कॉमा y ये कहाँ भेज रहा है ए एक्स ए वाई पे. तो सबसे पहला जो पहला कंडीशन हम लोग को प्रूव करना है, इस ऑपरेशन के साथ रिस्पेक्ट में चल रहे हैं. हम बता दे रहे हैं हिंट, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम प्रूव कराएंगे, ठीक है. पहले हम लोग क्या करेंगे R2 प्लस ये क्या करेंगे अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें. सबसे पहले कि अबेलियन ग्रुप बनाए, ठीक है. क्या दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें. अब अबेलियन ग्रुप में कितने कंडीशन, 5 कंडीशन, कितने 5, ठीक है. पहला क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, फिर तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ
ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड लास्ट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और दूसरा हम लोग को दिखाना है कि ये R2 क्या, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या दिखाना है कि पहला कि कोई भी एक फील्ड का एलिमेंट, मतलब एक रियल नंबर का एलिमेंट हो और एक x R2 का ले रहे हैं, तो सच दैट x या u R2 का ले रहे हैं, तो a u कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R2 में। दूसरा हम लोग को ये दिखा दे कि 1 एक फील्ड का एलिमेंट है, मतलब फील्ड है आपका यहाँ रियल नंबर है, 1 रियल नंबर का है, और u मान लो आपका R2 का मेंबर है, तो 1 इंटू यू इक्वल टू यू। और तीसरा दिखाना है कि a b u, ये क्या दिखाना है, a b इक्वल टू यू, जहाँ a b दोनों रियल नंबर के फील्ड के एलिमेंट है और u R2 का मेंबर है, ठीक है, ये दूसरा। और तीसरा कंडीशन, तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहला कि हमको ये दिखाना है कि a x प्लस वाई इक्वल टू a x प्लस a y, जहाँ x y R2 के मेंबर है और a R का मेंबर है, ठीक है। और इसमें दूसरा, इसमें क्या a प्लस b x डिफाइन करना है, a x प्लस b x, जहाँ a b R का मेंबर है और x R2 का मेंबर है। इतने कंडीशंस हम लोग को दिखाना। अगर इतने कंडीशंस ये हम लोग दिखा लिए कि सबके लिए ट्रू हो गया, तो ये वेक्टर स्पेस इस मतलब वेक्टर स्पेस बनाएगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। दूसरा वाला चेक करेंगे तो फेल करेगा। अगर इनमें में से कोई भी प्रॉपर्टी फेल हुई, तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इतना ट्राई करिएगा, बाकी लिखिए आप लोग और उतना ट्राई करिएगा। चलिए लिखिए।